हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे। लास्ट टू वीडियोस में हमने बात की थी लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम है, आप लोगों ने बताया, तो हम देखते हैं वॉइस थोड़ा एडजस्ट की है इस बार। तो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, प्लांट किंगडम है, इसमें दो तरीके के नॉमेनक्लेचर बताया, एक आर्टिफिशियल सिस्टम बताया, एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया। क्लासिफिकेशन के दो तरीके बताए, ठीक है। जो अर्लीस्ट सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के, वो तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। ठीक है, मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे, ठीक है ना। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर कैसा है, जो कि लीनियस ने सजेस्ट किया था, इनको हम कहते थे आर्टिफिशियल। ठीक है ना। They separated the closely related species since they were based on a few characteristics। तो आर्टिफिशियल में हम बात करते हैं सिर्फ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में, ठीक है। बाद में हमने देखा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ने इक्वल वेटेज दी वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑफन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट एक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, बेंथम एंड हुकर दो थे, उन्होंने दिया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें उन्होंने नेचुरल एफिनिटीज़ के बारे में बात की अमंग ऑर्गेनिज्म, और कंसीडर केवल एक्सटर्नल फीचर्स नहीं लेकिन इंटरनल फीचर्स भी कंसीडर किए, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री सच एज क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन आता है किसने कौन सा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। ये बेस्ड थे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जैसे थी ऑर्गेनिजम्स के बीच, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में, जो कि इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। जो कैरेक्टर्स ऑब्जर्वेबल हों उन पे बेस्ड थी, ठीक है ना। Number and codes are assigned to all the characters and characteristics, and data then processed in such a way each character is given equal importance and at the same time 100 of characters can be considered। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में बेसिकली जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर थे, नंबर और कोड असाइन कर दिए गए कैरेक्टर्स के, है ना, और डाटा को प्रोसेस किया जा चुका, ठीक है। इस तरीके के टैक्सोनॉमी के हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज ऑफ इम्पोर्टेंस मिल पाए। इसके बाद आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। देन एट द लास्ट कीमोटैक्सोनॉमी आता है, जिसमें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करते हैं प्लांट के, टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स, ठीक है ना। इसके बाद मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है एल्गी से। एल्गी की 3 क्लास, जैसे कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। एल्गी के बारे में थोड़ा हम इंट्रो ले लेते हैं पहले। एल्गी जो है क्लोरोफिल वेयरिंग सिंपल थैलेडोटोट्रॉफिक लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश एंड मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं। ये आपके होते हैं, जो मैं फास्ट बोल रहा हूँ इसका मतलब वो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो मैं थोड़ा रुक के आराम से समझा रहा हूँ वो ज़्यादा है, मीन्स उस पर क्वेश्चन आ चुके हैं या आ सकते हैं, ठीक है ना। एल्गी के बारे में हम बात कर रहे थे, मॉइस्टली स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड्स में रहते हैं, ठीक है ना। एक फंगाई भी हो सकती है, जैसे कि फंगाई के साथ है तो लाइकन कहते हैं, और अगर एल्गी एनिमल के साथ है उसे स्लॉथ बियर कहते हैं, ठीक है ना। फॉर्म साइज ऑफ एल्गी वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेडोमोनास बहुत ही छोटे हैं, यूनिसेलुलर हैं। वॉलवॉक्स कॉलोनियल है, क्वेश्चन आ सकता है। फिलामेंटस है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा पे क्वेश्चन आता है, इसमें नॉन फ्लैजिलेटेड रहता है स्पायरोगायरा, याद रखना, ठीक है ना। कुछ मैराइन फॉर्म्स भी हैं, कैल्प्स और मैसिव प्लांट्स बॉडी, ठीक है। वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। एक फ्रेगमेंट से थैलस में डेवलप होता है एक फ्रेगमेंट। अच्छा जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जूस्पोर्स के, जो कि मोटाइल होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है फ्लैजिलेटेड। अच्छा, ये तो वही बात है अपना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से, जैसे कि होती आई है। इनके गैमेट्स भी फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। आइसोगैमस हो सकते हैं जो सिमिलर साइज हो, जैसे कि क्लाइडोमोनास में। आपके नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल हो सकते हैं स्पायरोगायरा में, ठीक है। आपके एनाइसोगैमस हो सकते हैं जो डिसिमिलर इन साइज हों, जैसे कि क्लैमिडोमोनास की कुछ स्पीसीज़ में, है ना। उसके बाद आता है वॉलवॉक्स और फ्यूकस, ये होते हैं ऊगैमस। इसमें एक लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट होता है और एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होता है, ठीक है ना। जब भी हम मोस्ट केसेस में हम गैमेट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं तो फीमेल गैमेट मोस्ट केसेस में आपका स्टैटिक ही मिलता है, क्योंकि वो लार्ज रहता है, ठीक है ना। इसके बाद
एल्गी क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी हम कहते हैं रोडोफाइसी को, ठीक है। उससे पहले और थोड़ा देख लें कि एल्गी को आप फूड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के भी है, जैसे एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अर्थ पे फिक्सेशन उसका, वो सिर्फ और सिर्फ एल्गी कर सकती है थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। बहुत ही पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है इनकी एनर्जी रिच कंपाउंड्स, जैसे कि बहुत सी स्पीसीज है पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम की, वो अमंग 70 स्पीसीज है मेराइन एल्गी की जो कि फूड के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ मेराइन ब्राउन एल्गी हैं या रेड एल्गी हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स मीन्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं, जैसे कि एल्गिन हो गया जो कि ब्राउन एल्गी है, और कैरागिन हो गया जो कि रेड एल्गी है, ठीक है ना। ये कमर्शियली भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगार जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन्ड होता है। और ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है ग्रोइंग माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, ठीक है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये यूनिसेलुलर है और रिच है प्रोटीन्स में, और ये यूज करते हैं स्पेस ट्रैवलर्स एज अ फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है, सप्लीमेंट्स, ओके। इसके बाद हम फाइनली अब बात करेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी जो है आपका ग्रीन एल्गी है, प्लांट बॉडी, इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं एज अ मेजर पिगमेंट्स, ठीक है। स्टोर्ड इनकी स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। फ्लैजिला इसमें 2 से 8 हो सकते हैं और इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं, ठीक है ना। गैमेट इसमें पियर शेप्ड होते हैं। हैबिटेट इनका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, ठीक है। ये एक टेबल दे रखी है, ये तो हमने इससे बता दिया ग्रीन एल्गी के बारे में। अब थोड़ा और हम पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इसका डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, रिबन, स्पायरल, कुछ भी हो सकता है, वो स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है। इनमें पायरेनॉइड्स होते हैं जो कि प्रोटीन कंटेन करते हैं बेसाइड्स स्टार्च, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं। कुछ एल्गी जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। और ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पैक्टोज। पैक्टोज बाहर होता है और सेल्यूलोज इनर होता है, ठीक है। कुछ एल्गी में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होता है। एसेक्सुअल स्पोर तो आपको फ्लैजिलेटेड होते हैं जो कि जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हो, और सेक्सुअल स्पोर्स जो कंसिडरेबल वेरिएशन शो करते हैं, ये आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसो हो सकते हैं, ऊ हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं ग्रीन एल्गी के? वॉलवॉक्स हो सकता है, क्लेमाइडोमोनाज हो सकता है, यूलोथ्रिक्स हो सकता है, स्पाइरोगायरा हो सकता है, कारा हो सकता है, ठीक है ना। ये आपने एग्जाम्पल्स देख लिए। दूसरी चीज़ आई फियोफाइसी। फियोफाइसी क्या है? ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी क्या होते हैं आपका? क्लोरोफिल होता है इनमें ए और सी, एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन। अच्छा जी, कैरोटेनॉइड भी आप देख सकते हो। फ्यूकोजेंथिन आपको याद रखना है। स्टोर्ड फूड इसमें रहता है लेमिनेरिन एंड मैनिटोल की फॉर्म में, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेल वॉल इनकी होती है सेल्यूलोज की, जैसा कि ग्रीन एल्गी में भी थी, बट इसमें एक स्पेशल आ जाता है एल्गिन। एल्गिन को भी ऐड कर देते हो। फ्लैजिला इनका क्या होता है? 2 होते हैं, सिर्फ 2, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। ये भी क्या होते हैं? पियर शेप्ड होते हैं, ठीक है। मिलती कहाँ कहाँ है? हैबिटेट क्या है इनका? फ्रेश वाटर, जो कि रेयरली मिलती है फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में मिलती है अपना अच्छी खासी, और सॉल्ट वाटर में अच्छी खासी मिलती है। अच्छा जी, आगे बात करें हम, फिलामेंटस फॉर्म हो सकती है, सिंपल ब्रांच हो सकते हैं। फिलामेंटस फॉर्म इसका एग्जांपल एक्टोकार्पस, ठीक है ना। और कुछ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म है जैसे कि कैल्प्स हो गया, ये हाइट 100 मीटर की हाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। वेरी कलर में वेरी कर सकती हैं, ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड ऑफ ब्राउन तक डिपेंड करता है कि कितना ज़ैंथोफिल या फ्यूकोजेंथिस प्रेजेंट है, ठीक है ना। वेजिटेटिव सेल में सेलुलोसिक वॉल होती है, जेलेटिशियस कोटिंग होती है एल्गिन की, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, लार्ज वैक्यूल होता है, सेंट्रली लोकेटेड, और न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी अटैच रहती है सबस्ट्रेटम, जिसे आप कहते हैं होल्ड फास्ट। प्लांट बॉडी अटैच रहती है टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट, और एक स्टॉक रहता है इसमें जिसे आप कहते हो स्टाइप। एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जिसपे क्वेश्चन आया है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इन फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी
क्या होता है, वो होता है फ्रॉन्ड, FROND। क्वेश्चन आ सकता है। इनमें बायफ्लैजलेट जूस्पोर्स होते हैं जो पियर शेप्ड होते हैं और 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजला होते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, एग्जांपल्स क्या है इसके? एग्जांपल्स हैं एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, आपका सरगासम और फ्यूकस। एट दी एंड हम बात करेंगे रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी के बारे में। रोडोफाइसी रेड एल्गी क्या है? इनमें पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल A, D एंड फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से ये रेड होता है। ठीक है। स्टोर्ड फूड इसमें रहता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से इन स्ट्रक्चर। ठीक है। सेल वॉल इनकी सेलुलोज तो देखो तीनों में ही आ रहा है अभी तक। इसमें पैक्टिन जुड़ जाती है और पॉलीसल्फेट एस्टर से जुड़ जाते हैं। देखो भाई, क्लोरोफाइसी में सेलुलोज, फियोफाइसी में सेलुलोज तो है ही, एल्गिन जोड़ दो। रोडोफाइसिस में भी सेलुलोज है लेकिन पैक्टिन और सल्फेट पॉलीसल्फेट एस्टर्स जोड़ दीजिएगा। फ्लैज इसमें एब्सेंट रहते हैं, फ्लैजला। हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर में कुछ होते हैं, ब्रैकिश वाटर में ज़्यादा होते हैं, सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये ओशियंस में ज़्यादा पाए जाते हैं, ग्रेट डेप्थ्स इन ओशियंस, जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट जा सके। अच्छा जी, बाकी हम इसमें बात करते हैं वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, ये तो होता ही है। ये सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स करते हैं और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सिर्फ ऊगैमस होती है। और ये क्या होता है? एग्जाम्पल्स क्या हैं? पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसेरिया, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ठीक है। एल्गी हमारा फिनिश हो चुका है। हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, जो कि मॉसेस और लिवरवोर्ट्स होते हैं। कॉमनली मॉइस्ट शेडेड एरियाज या हिल्स में पाए जाते हैं। कई बार आप टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रायोफाइट तो होते हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज, है ना, डैम्प ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटीज में, लेकिन टेरिडोफाइट होते हैं कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में। दोनों ही डैम्प शेडी आता है, लेकिन ब्रायोफाइट से क्या मॉइस्ट या फिर आपका ह्यूमिड, और आपका टेरिडोफाइट्स में आ जाता है कूल। ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है ना। और डैम्प और शेडी दोनों में है। ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट डॉसोनिया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। आपका ब्रायोफाइट्स में क्या आता है? ठीक है भाई, ये हो गया। प्लांट सक्सेशन में बेयर रॉक सॉइल्स में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी इसकी हैप्लॉइड होती है और गैमेटोफाइट होती है। ठीक है। गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है इनकी, ये बात आप याद रखिएगा। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हो और ये प्रोड्यूस करते हैं बायफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप कहते हो आर्चिगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप्ड है, प्रोड्यूस करते हैं सिंगल एग। अच्छा जी, इसमें खास बात थी कि जायगोट इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं करते, वो प्रोड्यूस करते हैं एक मल्टी सेलुलर बॉडी जिसे आप स्पोरोफाइट कहते हो। स्पोरोफाइट क्या रहता है? ये फ्री लिविंग नहीं रहता, ये गैमेटोफाइट से अटैच रहता है, उससे अपना नरिशमेंट ड्राइव करता रहता है। कुछ सेल्स स्पोरोफाइट की अंडरगो रिडक्शन डिवीजन करती हैं, जिसे हम मियोसिस कहते हैं, और प्रोड्यूस करती हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है। तो एक दोबारा से देख लेते हैं। जायगोट इमीडिएटली डिवाइड नहीं करा, जायगोट ने कोई क्या बना दिया? आपका मल्टी सेलुलर बॉडी बना दी जिसे स्पोरोफाइट कहते हो। ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर जाके जुड़ जाएगा, उस पर पैरासिटिक हो जाएगा, गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेगा, ये स्पोरोफाइट फिर स्पोर्स बना देगा, ये स्पोर्स जो है फाइनली ये गैमेटोफाइट बना देगा और प्रोसेस ऐसी चलती रहेगी। ठीक है। स्फैग्नम आता है, इसमें एक मॉस है जो कि पीट मॉस भी कहते हो आप इसे। ये पीट प्रोवाइड करता है क्योंकि, और इनका लॉन्ग टर्म यूज भी है जिसकी फ्यूल में, पैकिंग मटेरियल में, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, क्योंकि इनकी खास बात होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिन्हें हम हाइड्रोकोलाइड भी कहते थे। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, इन्हें ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी इनका है। ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को, सबस्ट्रेट बनाते हैं, है ना, जो कि सूटेबल होता है हायर प्लांट्स के लिए। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं इनकी और स्पेसिफिक लिवरवोर्ट्स एंड मॉसेस, उसके बाद बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। लिवरवोर्ट्स की अगर हम बात करें, ये यूजुअली मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में आते हैं, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, डीप इन द वुड्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। थैलॉइड है, इसका एग्जांपल है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है मार्केंशिया,
इसका जो थैलस है वो डोर्सी वेंट्रल है, क्लोजली एप्रेस्ड रहता है टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर वोट्स में होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू थैलाई के, और फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो गैमा। गैमा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। गैमा ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो डेवलप करते हैं स्मॉल रिसेप्टिकल्स, और जिन्हें हम कहते हैं गैमा कप्स, जो कि थैलाई पे ही लोकेटेड होते हैं, ठीक है ना। गैमा फर्दर डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं आइदर साइड ऑन द सेम थैलाई या फिर डिफरेंट थैलाई पर भी, ठीक है। इसमें क्या है, आर्चियोगोनिफोर जो कि फीमेल वो है, और एंथ्रीडियोफोर जो कि मेल है। एंथ्रीडियोफोर का जो है स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब है लेकिन साफ सुथरा स्ट्रक्चर होता है आर्चिगोनियोफोर का, जो कि इसमें हम एज ए ट्रिक भी यूज़ करते हैं, डायग्राम पे क्वेश्चन आ गया तो। अच्छा जी, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है फुट सीटेक कैप्सूल में। मियोसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मॉसिस की बारी है। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। गैमेटोफाइट है इसका प्रीडोमिनेंट स्टेज जो फर्दर कंटेन करता है 2 स्टेजेस। पहली स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप करती है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर से। ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। सेकंड स्टेज होती है लीफी स्टेज जो कि डेवलप करती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एज अ लेटरल बड। अच्छा जी, इनमें अपराइट स्लेंडर एक्सिस होती है जो स्पायरली अरेंज लीव्स होती हैं जिसमें, अच्छा, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रोटोनीमा स्टेज थी पहली स्टेज जो कि स्पोर से डेवलप होती है, क्रीपी ग्रीन ब्रांच्ड होती है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होती है। सेकंड स्टेज होती है क्या, लीफी स्टेज होती है जो कि सेक्स ऑर्गन्स बियर करती है। किस स्टेज में, सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज में। अच्छा जी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉस में होती है बाय फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से और बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अच्छा जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया की हेल्प से। ओके, बिल्कुल सही बात है। स्पोरोफाइट मॉसिस का क्या है, ज़्यादा इलेबोरेट है देन इन लिवरवोर्ट्स। कैप्सूल कंटेन करता है स्पोर्स, इसमें भी कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स बनते हैं आफ्टर मियोसिस, बहुत सही बात है। मॉसिस का एक इलेबोरेट मैकेनिज्म है देन ऑफ स्पोर डिस्पर्जल्स, इनमें इलेटर्स की हेल्प से स्पोर डिस्पर्जल होता है। एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। स्फैग्नम तो याद ही रहेगा, पीट मॉस के थ्रू है ना। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम आप याद कर लेना। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्स, ठीक है। मेडिसिन पर्पस या सॉइल बाइंडर्स के यूज़ पे यूज़ करते हैं मैंने, ऑर्नामेंटल्स में भी यूज़ होते हैं, है ना। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जो वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फिलोएम पोजेस करें। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, ब्रायोफाइट में तो आपने देखा डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइटिक जनरेशन थी। यहाँ पर आप देखते हो स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट फेज है, ठीक है। वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। इनकी जो लीव्स हैं वो स्मॉल हो सकती हैं, माइक्रोफिल्स कहते हैं, लार्ज हो सकती हैं, मैक्रोफिल्स कहते हैं। माइक्रोफिल्स तो आपका सेलेजिनेला में देखने को मिलता है और माइक्रोफिल्स सेलेजिनेला में, और मैक्रोफिल्स आपको देखने को मिलता है कुछ फर्न्स में, ठीक है। स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया होता है उसमें, और लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं जिन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स आपका डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं जैसे कि स्ट्रोबाइली या फिर कोन्स। इनके एग्जांपल्स हैं सेलेजिनेला एंड इक्विसितम। इक्विसितम का डायग्राम भी दे रखा है, उसमें स्ट्रोबाइलस शो कर रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। डायग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं, एल्गी हो चाहे वॉलवॉक्स हो, ये डायग्राम्स पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो डायग्राम्स इस चैप्टर के ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आता है ओके कि जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है मियोसिस के थ्रू। स्पोर मदर सेल्स में स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और इन कॉस्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट को बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोथैलस, ठीक है। ये गैमेटोफाइट्स को कूल डैम्प शेडी प्लेस, देखो डैम्प शेडी इसमें भी आ गया, बट यहाँ एक टर्म नहीं है जिसे हम कहते हैं कूल, और उसमें क्या था मॉइस्ट शेडेड, आपका डैम्प मॉइस्ट डैम्प शेड था ब्रायोफाइट्स में, यहाँ कूल डैम्प शेडी, ठीक है ना। तो ये इसमें हो गया। अच्छा जी,
बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्ट, इन्हें स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट चाहिए, दैट इज कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, इस वजह से इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड, इसलिए इनका जो फैलने का वो है लिमिटेड है, वो ये पर्टिकुलर जगह पे ही मिलते हैं हमें, और रेस्ट्रिक्टेड टू है नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में, ठीक है ना। इसके जो वो है गैमेटोफाइट्स, वो मेल और फीमेल दोनों वो करते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। अच्छा जी, वाटर रिक्वायर्ड होता है इनके ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजॉइड्स के लिए, मेल गैमेट्स रिलीज करते हैं एंथ्रीडिया के थ्रू, माउथ ऑफ आर्चिगोनियम तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल का जो एग का जो वो है फ्यूजन, वो बना देता है आपका जायगोट। जायगोट प्रोड्यूस करता है एक मल्टी सेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में स्पोर सिमिलर काइंड्स के भी हो सकते हैं, जिसे हम होमोस्पोरस कहते हैं। सेलाजिनेला और सेल्विनिया जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, जिन्हें हम कहते हैं हेट्रोस्पोर्स। एक लार्ज होता है जिसमें, और दूसरा स्मॉल होता है। अच्छा जी, मेगा और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं और राइज करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स को। अच्छा जी, फीमेल गैमेटोफाइट्स प्लांट्स में रिटेन कर लेते हैं पेरेंट स्पोरोफाइट्स में। अच्छा, जो इनका फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट में ही रिटेन हो जाता है, और डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही सारा डेवलपमेंट हो जाता है जायगोट का। इसी इवेंट की वजह से ये प्रिकर्सर है सीड हैबिटेट का, इसे कंसीडर करते हो आप इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। एग्जाम्पल है कुछ टेरिडोफाइट्स के, 4 क्लासेस इन्हें डिवाइडेड है। साइलोप्सिडा, साइलोतोम एग्जाम्पल है इसका। लाइकोप्सिडा, इसके एग्जाम्पल है सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। स्पेनोफ्सिडा, इक्वेसिटम एंड टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएंटम, एडिएंटम इसके एग्जाम्पल है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा मेजर पार्ट बचा है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नेकेड, स्पर्म्स मीन्स सीड, जिम्नो मीन्स नेकेड। इसके सीड्स नेकेड होते हैं, इनके ओव्यूल नहीं होता, कवर नहीं होता, ठीक है ना, इन पे एक्सपोज्ड रहते हैं ऐसी बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी। अच्छा जी, सीड दैट डेवलप पोस्ट, अच्छा जी, नेकेड रहते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो है, जो रेडवुड ट्री का सीकोआ जिसका एग्जांपल है, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, और इसकी जो रूट्स हैं वो जनरली टैप रूट्स है। रूट्स इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा, जैसे कि पाइनस। कुछ में, दूसरे में साइकस भी होता है जो स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट बनाता है, जिसे हम कोरेलाइड रूट कहते हैं, और ये एसोसिएटेड होते हैं एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि स्टेम्स अनब्रांच्ड किस में रहती हैं, वो रहती हैं आपकी साइकस में, और ब्रांच्ड रहती हैं आपकी पाइनस एंड सेड्रस में। इनकी लीव सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस में पिन्नेट लीव्स होती हैं, और आपका जो जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स हैं वो वेल एडेप्टेड होती हैं एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। कॉनिफर्स जो होते हैं, इसमें नीडल लाइक लीफ होता है जो कि रिड्यूस कर देता है सरफेस एरिया को, और थिक क्यूटिकल की और संकन स्टोमेटा की हेल्प से ये वाटर लॉस को भी रिड्यूस करते हैं। हमने बात की जिम्नोस्पर्म्स जैसे हेट्रोस्पोरस होती हैं, ये 2 तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, ठीक है। अच्छा जी, 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर ही, जो बॉर्न होते हैं स्पोरोफिल्स में, जो स्पाइरली अरेंज्ड रहते हैं अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म लेक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबाइली या फिर कोन्स, ठीक है। स्ट्रोबाइली बियरिंग माइक्रोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबाइली, और माइक्रोस्पोर्स डेवलप करते हैं मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में, जो कि हाईली रिड्यूस्ड रहती है और इस कन्फाइंड रहती है टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में। इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, और डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन का वो क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजिया, उन्हें हम कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबाइली। मेल और फीमेल कोन्स जो हैं, अगर सेम ट्री पर हैं, वो पाइनस में होता है जैसे, तो उसे आप कहते हो मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, या फिर डिफरेंट ट्रीज पर हैं जैसे कि साइकस में, उसे आप कहते हो डायोशियस या फिर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल क्या डिफरेंशिएट करती है वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस से,
न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एन ओव्यूल। ओव्यूल बॉर्न होता है मेगास्पोरोफिल्स में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं तेज बता रहा हूँ। विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर बना देते हैं। एक मेगास्पोर विद इन द स्पोरेंजियम न्यूक्लियस डेवलप करता है, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ी वॉइस बाहर आवाज़ हो रही है तो उससे बुरा मत माना, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद क्या था, मेगास्पोरेंजियम न्यूक्लियस डेवलप करता है मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो बियर करता है 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, क्वेश्चन आता है इस पे, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन आ चुका है। They remain within the sporangia, retained on the sporophyte. फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस वो नहीं है इनमें एग्जिस्टेंस, ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रहेंगे इनके वो, ठीक है ना। अच्छा जी, pollen grain released from microsporangium, they are carried in air currents and come in contact with the opening of ovules borne on megasporophylls. अच्छा, बाकी pollen ट्यूब कैरी करेगा मेल गैमेट को टू अर्चिगोनिया, ओव्यूल्स में डिस्चार्ज कर देगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल सीड्स में ट्रांसफर होंगे और वो सीड्स नेकेड होंगे, कवर्ड नहीं होंगे। अच्छा जी, इसके बाद एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का आप तभी पढ़ेंगे हम जब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे अच्छे से, यहाँ पे हमें पढ़ेगा कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये डायग्राम आप देख लीजिएगा अच्छे से, जहाँ पे एन दिख रहा हो डायग्राम में वो हैप्लॉन्टिक, जहाँ पे 2n हो ज़्यादा वो डिप्लॉन्टिक, जहाँ दोनों हो वहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कुछ एग्जाम्पल है, जनरली एल्गी जो होती है वो हैप्लॉन्टिक होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं एक्सेप्शंस जो हैं, एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसिफेनिया हो गया या फिर कैल्प्स हो गया, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। और फ्यूकस जो कि क्वेश्चन आता है, फ्यूकस एक डिप्लॉन्टिक एल्गा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, समझ रहे हो। हैप्लॉन्टिक कौन सी हो गई, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास। डिप्लॉन्टिक जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स होते हैं ज़्यादातर, और टेरिडोफाइट्स आते हैं मोस्टली हैप्लोडिप्लॉन्टिक की कैटेगरी में, ठीक है ना। चैप्टर यहाँ फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट उसमें बात करेंगे एनिमल किंगडम की। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चैप्टर हो गया, कोई बात नहीं, कोशिश हम पूरी करें जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की, ठीक है ना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।